नया सेशन स्टार्ट करते हैं। रस रस से हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रस। देखें रस का मतलब क्या होता है। रस्यते इति सः, यानी अर्थात जो बहे वही रस है। इसका तात्पर्य क्या होगा। रस का तात्पर्य देखिएगा यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ किसी घटना को देखने सुनने के बाद मानव मन में कोई भाव बहे वही क्या है, रस है। अब देखिएगा इसका रस का यानी इसका लिखित साक्ष्य सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। रस का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है, तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इनकी लिखी नाट्य शास्त्र है रचना। उसी में क्या हुआ कि रस का मतलब वो लिखित साक्ष्य मिल रहा है इस आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक, अब देखिएगा रस अभिनव गुप्त ने अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने अस्थाई भाव की संख्या 9 बताई है। भरत मुनि ने अपने रससूत्र में 8 रसों की चर्चा की है। ठीक, अब देखिएगा रस के 2 पक्ष होते हैं। ठीक, पहला होता है कृति पक्ष। इसका अर्थ हुआ किया हुआ या रचना, अर्थात वह जिससे रस निकले उसे कृति कहते हैं। अब देखिएगा दूसरा पक्ष क्या है। इसका अर्थ हुआ पढ़ने वाला या रसग्राही। ठीक, अर्थात वह जो रस को ग्रहण करे उसे कहते हैं पाठक। ठीक, रस के अंग या रस के चरण। अब देखिएगा रस के अंग या रस के चरण 4 होते हैं। पहला होता है क्या, विभाव। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। विषय होता है और आश्रय होता है। इसको मैं एक एक करके आराम से मैं डिफाइन करके यहाँ पे बोर्ड पे आपको बताऊंगा। ठीक, पहले इसका ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद से इसके एक एक करके हम पढ़ेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, अनुभाव। ये क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कायिक अनुभाव, दूसरा होता है वाचिक अनुभाव, तीसरा होता है सात्विक और चौथा होता है आहार्य अनुभाव होता है। ठीक, अब देखिए संचारी भाव। तीसरा क्या है, रस के अंग या चरण में तीसरा है संचारी भाव। संचारी भाव का अन्य नाम है व्यभिचारी या फिर क्षणिक भाव भी इसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 33 प्रकार के होते हैं। ठीक, और चौथा होता है इसके अंग में अस्थाई भाव। अस्थाई भाव होता है उससे रस से अस्थाई भाव होता है। और अस्थाई माने किस रस का अस्थाई भाव क्या है मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक, तो आइए समझते हैं हम अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मैं बताया था कि 9 प्रकार के होते हैं। अब देखिए किस रस से कौन सा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। देखिएगा, अब देखिए करुण रस से शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। ठीक, वीर रस से क्या होता है, उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। रौद्र से क्या होता है, क्रोध नामक अस्थाई भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। अद्भुत से क्या होता है, विस्मय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये भक्ति, ये 11वां क्या है, रस है। तो 11वां रस ये किसने दिया था, गोस्वामी ने दिया था 11वां रस। ठीक, तो भक्ति जो रस है उस अस्थाई भाव क्या उत्पन्न होता है, देवरति उत्पन्न होता है। वात्सल्य, यहाँ देखिएगा वात्सल्य क्या है, 10वां ये रस है। ठीक, तो ये विश्वनाथ ने दिया था अपने वाक्य रसात्मक काव्य में। क्या दिया था इन्होंने, वात्सल्य नामक रस दिया था। और क्या अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, स्नेह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। ठीक, और हास्य रस से क्या होता है, अस्थाई भाव क्या उत्पन्न होता है, हास्य ही होता है। ठीक, विभत्स से क्या होता है, अस्थाई भाव क्या उत्पन्न होता है, जुगुप्सा उत्पन्न होता है। ठीक, शांत रस से क्या उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव निर्वेद उत्पन्न होता है। ठीक, श्रृंगार रस से क्या उत्पन्न होता है, रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए श्रृंगार रस को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको क्या कहते हैं, रसराज भी कहते हैं, रसपति कहते हैं, रसश्रेष्ठ कहते हैं। ठीक, रस प्रधान रस कहते हैं, रसों का राजा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब देखिए, अब बिहारी लाल
को श्रृंगार रस का बादशाह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब देखिए भयानक रस से क्या उत्पन्न होता है, अस्थायी भाव क्या उत्पन्न होता है, भयानक ही उत्पन्न होता है। एक नोट समझ लीजिएगा, यहाँ पे नोट में समझिएगा क्या नोट है। अब देखिएगा, रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरत मुनि ने रस के ही 3 अंग माने हैं। माने क्या, भरत मुनि ने रस के 3 अंग ही माने हैं। ठीक, इन्होंने अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। ठीक, भरत मुनि ने अस्थाई भाव को लक्ष्य माना है और इसी के प्रति के लिए अन्य अंगों को उसका साधन माना है। ये नोट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए कि जो नवा है भयानक रस है। भयानक रस से अस्थाई भाव क्या उत्पन्न होता है, भयानक होता है। विभाव यह दो शब्दों से मिलकर बना है। विभाव क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। के बाद मानव मन में कोई विशेष भावना पैदा हो उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा विभाव के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 भेद होते हैं विभाव के। कौन से, आलंबन और उद्दीपन। अब देखिएगा आलंबन इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है आधार, अर्थात वह जो इसका आधार है। तात्पर्य यह है कि क्या, कि नायक नायिका की उपस्थिति से। क्या इसका तात्पर्य, आलंबन का तात्पर्य आधार से है और नायक और नायिका की उपस्थिति से है। ठीक, देखिएगा आलंबन के 2 भेद होते हैं। आलंबन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा, विषय और आश्रय। विषय का मतलब यहाँ है, विषय का अर्थ हुआ केंद्र। यदि विषय का अर्थ क्या हुआ यहाँ, केंद्र। यदि नायिका को देखकर नायक की तरफ आकर्षित हो, यदि नायिका को देखकर नायक क्या हो, नायिका की तरफ आकर्षित हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नायिका विषय हो जाएगा और नायक क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। ठीक, और आश्रय का मतलब देखिएगा, यदि नायक को देखकर नायिका उसकी तरफ आकर्षित हो तो क्या हो जाएगा, वहां पे नायिका आश्रय हो जाएगी और नायक क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से एक समझिए, एग्जाम्पल से देखिए, लता और सब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ पे लता क्या है, लता है आपका ये उद्दीपन है। अभी उद्दीपन बताएंगे तो समझ में आएगा कि उद्दीपन क्या है, कैसे हुआ है यहाँ पे लता। और देखिए यहाँ पे सब क्या है, सब आश्रय है। और सखिन लखाए, यहाँ श्यामल गौर किशोर सुहाए, यानी किशोर क्या है, यहाँ पे विषय हो गया है, नायक है, तो क्या हो गया है, यहाँ पे ये विषय हो गया है। ठीक, अब देखिएगा उद्दीपन का मतलब है जो कारक नायक और नायिका के मन में, जो कारक नायक और नायिका की मन की भावना को बढ़ा दे, वो क्या हो जाता है, वही उद्दीपन होता है। ठीक, जो कारक नायक और नायिका की मन की भावना को बढ़ा दे, वो ही उद्दीपन होता है। जैसे देखिएगा फूलों का खिलना, फूलों को खिलना देख के क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, यानी कि और भौरों का गुंजाना, हवा का धीरे धीरे बहना आदि क्या है, उद्दीपन है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लता का मतलब ये आ रहा है, ये उद्दीपन से आ रहा है। ठीक, इससे लता को देखकर क्या होता है, मन प्रसन्नित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, लता उद्दीपन है। ठीक, आइए समझते हैं आगे। उद्दीपन विभाव ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन, एक होता है बाह्य उद्दीपन और एक होता है आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन में इसमें क्या होता है, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन होता है। ठीक, आंतरिक उद्दीपन में क्या होता है, विषय के शरीर के द्वारा उत्पन्न जो होता है, जो भी विषय होगा वहाँ पे, ठीक, उस विषय से उत्पन्न, अभी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल बताएंगे तो। अब उस शरीर, मान लीजिए शेर है, शेर को देखकर जो उत्पन्न हो रहा है मन में, आपके भाव जो उत्पन्न हो रहा है, वही क्या है, आंतरिक उद्दीपन है। मान लीजिए किसी चीज को देख के आपके मन में जो भी उसका स्ट्रक्चर बने, वही क्या है, आपका आंतरिक उद्दीपन है। अब देखिएगा एग्जाम्पल में देखिएगा, घने जंगल में चांदनी रात में लड़का शेर को देखकर बेहोश हो गया। अब देखिए घना जंगल, यहाँ घना जंगल, ये क्या है आपका, ये बाह्य उद्दीपन है, यानी ये प्रकृति से जुड़ा है, तो क्या हो गया, ये बाह्य उद्दीपन हो गया। ठीक,
चांदनी रात में। अब लड़का क्या है यहाँ पे, लड़का ये आश्रय है और विषय क्या है, ये शेर है। अब विषय शेर है। अब देखिएगा शेर को देख के, अब जो जैसे कि अब शेर के क्या होते हैं, दांत बड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं। अब उसको देख के क्या हुआ, इसके मन में यानी लड़के आश्रय के मन में एक डर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया और वो क्या हो गया, बेहोश हो गया देख के। तो क्या इससे जो उत्पन्न हो रहा है, विषय को देख के जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो जाएगा, अंतरी उद्दीपन हो जाएगा। यानी कि इसके शेर के पंजे को देख के, इसके नुकीले दांत को देख के क्या हो गया, जो विषय था वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम अनुभव, अनुभव देखते हैं। अब देखिएगा इसमें रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरत मुनि ने अनुभव के 3 ही भेद बताए हैं। क्या, इन्होंने 3 ही भेद स्वीकार किए हैं। इन्होंने आहार्य अनुभव को अनुभव नहीं माना है। ठीक, लेकिन देखिएगा दूसरा, देखिएगा इसमें आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने अनुभव के केवल 2 ही भेद बताए हैं। अब देखिएगा कि आधुनिक काव्य शास्त्री अनुभव के केवल 2 ही भेद बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक होता है कायिक अनुभव और दूसरा होता है सात्विक अनुभव। आइए देखते हैं अब इसको पूर्ण रूप से देखते हैं। देखिएगा पहला इसमें क्या, कायिक अनुभव। कायिक अनुभव का अर्थ यहाँ शरीर से है, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक चेष्टाएं करें। यहाँ पे क्या है, कायिक अनुभव का अर्थ ये हुआ कि जहाँ नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक चेष्टाएं करें, वहाँ क्या हो जाएगा, कायिक अनुभव हो जाएगा। जैसे कि पलकों का गिरना उठना, तिरछी आंखों से देखना, होठ काटना, हाथ हिलाना, क्या है, ये कायिक अनुभव है। अब देखिएगा वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव, वाचिक से ही पता चल रहा है कि बोलने से है, वाणी से है। तो यहाँ पे देखिएगा वाचिक का अर्थ है वाणी से। जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, वाचिक अनुभव हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। तीसरा क्या है, आहार्य अनुभव। आहार्य का अर्थ होता है वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा, वेशभूषा से करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वेशभूषा या फिर वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा, अर्थात जहां नायक नायिका एक दूसरे के वस्त्रों को देखकर आकर्षित होते हैं। किसको देख के, वस्त्रों को देख के आकर्षित होते हैं, वहां क्या हो जाएगा, आहार्य अनुभव हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा सात्विक या मानसिक अनुभव। सात्विक या मानसिक अनुभव को समझते हैं। देखिएगा सात्विक का अर्थ होता है पवित्र और मानसिक का अर्थ क्या होता है, मानसिक का अर्थ होता है मन में। ठीक, जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहें, परंतु मन की बातें मन में ही दब के रह जाए, वहां क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका सात्विक या मानसिक अनुभव। सात्विक और मानसिक अनुभव क्या होते हैं कि एक नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, मन की बातें मन में ही दबी रह जाती हैं, वहां क्या हो जाएगा, सात्विक अनुभव हो जाएगा, सात्विक या मानसिक अनुभव हो जाएगा। आइए देखते, यहाँ पे सात्विक एक ऐसा अनुभव है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक का मतलब ये है कि इस पे क्या होता है, हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसकी संख्या, सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब देखिएगा जो निम्न है, यहाँ पे देखिएगा स्वर भंग, ये क्या है, सात्विक अनुभव है। स्वर भंग का मतलब होता है आवाज का टूटना। श्वेत यानी पसीने आना। ठीक, स्तंभ की मतलब हो गया कि गहरी चिंता में डूबना। कल्प मतलब कांपना, ये क्या है, सात्विक अनुभव है। रोमांच का मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, किसी चीज को देख के क्या हो गए, आपका सात्विक अनुभव उत्पन्न हो गया, यानी कि रोमांच उत्पन्न हो गया, यानी कि क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। ठीक, अब देखिएगा विवर्णता मतलब रंग बदलना। ठीक, अश्रु का मतलब आंसू आना, ये क्या है, सात्विक अनुभव है। प्रलय यानी मूर्छित या बेहोश हो जाना। ठीक, ये क्या है, सात्विक अनुभव है। ये तीसरा पढ़ते हैं हम, क्या, संचारी भाव, व्यभिचारी या क्षणिक भाव। देखिएगा संचारी का अर्थ होता है संचरण करना या बहना या बदले रहना, माने बदलना, बहना या बदलना। ठीक, बदलना।
अर्थात क्या हुआ यहाँ पे, अर्थात जो भाव नायक नायिका के चेहरे पर संचरित हो वह या बदले उसे क्या कहेंगे, संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है, इसकी संख्या 33 होती है। आइए देखते हैं एक नोट। नोट में क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है, 34 बताई है। ठीक, इन्होंने चपकाहट को क्या बताया है, 34वां संचारी भाव बताया है। अब देखिएगा दूसरा, इसमें आचार्य देव और आचार्य भोज ने संचारी भाव की संख्या 34 बताई है। इन्होंने छल को 34वां संचारी भाव बताया है। अगर परीक्षा में आए आपसे पूछे कि संचारी भाव, व्यभिचारी या क्षणिक भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप परीक्षा में 33 ही मारिएगा, 34 मारेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आइए आप समझते हैं आगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, चौथा क्या, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है देखते हैं। संचारी भाव के पश्चात पैदा होने वाला भाव, देखिएगा इससे पहले संचारी भाव होता है, उसके बाद क्या होता है, अस्थाई भाव आता है। माने क्या होगा, संचारी भाव के पश्चात पैदा होने वाला भाव जो सदा सदा के लिए मन में बैठ जाए, क्या हो, ये अस्थाई भाव सदा के लिए माने क्या हो, मन में बैठ जाए, उसे क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। अब इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 9 होती है। जब भी परीक्षा में पूछे आपसे तो ऑप्शन में 9 ही मारिए, 11 न मारिए, 8 न मारिए, हमेशा क्या मारिए, 9 मारिए। नहीं तो अगर 8 मारेंगे तब भी गलत हो जाएगा और 11 मार रहे हैं तब भी गलत हो जाएगा। तो देखिएगा नोट में समझिएगा, रस सिद्धांत के निर्माता भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी है। ठीक है, 8 मानी है इन्होंने, अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। ठीक, और यहाँ पे अस्थाई भाव की संख्या परीक्षा में पूछे तो आप हमेशा क्या मारेंगे, 9 मारेंगे, न ही आचार्य भरत मुनि के अनुसार मारेंगे और न ही अन्य लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं उनके अनुसार मारेंगे। ठीक, आप केवल 8-9 ही मारेंगे। ठीक, आइए अब समझते हैं आगे रस और उसका अस्थाई भाव, क्योंकि ये 9 प्रकार के होते हैं और यहीं से आपका परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो आइए देखें हम, क्या पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, रति या प्रेम। ठीक, अब इसके सम्राट कौन है, इसके सम्राट बिहारी हैं। गुण क्या है इसका गुण माधुर्य है। अब देखिए श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। अब देखिएगा श्रृंगार रस क्या होता है, जहां पर नायक नायिका पति पत्नी का वर्णन मिले या वर्णन हो, वहां क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। अब देखिएगा इसका क्या पहला भेद में देखिएगा क्या, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में संयोग का मतलब क्या होता है कि मिलना ही क्या है, संयोग है। इसमें क्या होता है कि नायक नायिका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, देखिएगा बिहारी की एक काव्य है, देखिएगा क्या है ये, कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन करत है नैनन ही सो बात। ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक,